स्टॉक जिसमें पिछले 3-4 दिनों में बहुत शानदार मोमेंटम आया है वो है IRFC। एक बार IRFC वापस लेकर आइए ज़रा स्टॉक, और ये स्टॉक अब स्ट्राइक करने जा रहा है अपना 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। पिछले हफ्ते इसने काफ़ी क्रूशियल लेवल्स क्रॉस किए थे और अब 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है IRFC। यहाँ पर अच्छा बेस फॉर्मेशन भी था। मानस, एक बार IRFC देखिए, हमने पिछले हफ्ते डिस्कस करा था ये स्टॉक। कोई व्यू है स्टॉक पर? 230 का हाई था, वहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ था, 110 तक आया था, अब थोड़ा सा मोमेंटम। तो देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से आज भी रैली कंटिन्यू हो सकती है। अगर एक टारगेट सेट करने हो तो वो आते हैं 148 के। तो 148 के टारगेट के लिए अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस 138 के नीचे रहेंगे। 148 ये रेलवे स्टॉक्स में ऑफ लेट सनी जी क्या हुआ है? एकदम से शानदार मोमेंटम आ रहा है सारे के सारे रेलवेज पैक में। ऐसा लग रहा है कि लोगों ने डिफेंस की रैली मिस कर दी तो अब रेलवेज में थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अनुज जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट के कॉल में भी ये कहा गया था कि जो रेलवे ऑर्डर थे दे आर बैक ऑन ट्रैक। कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा स्लो डाउन हो गया था ऑर्डर इश्यूएंस पे, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर इनफ्लो इज बैक ऑन ट्रैक। और विद इन दैट अगर आप देखेंगे तो सिलेक्टिव कुछ कंपनी, स्पेशली अगर आप वैगन कंपनी देखेंगे तो काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक पर बैठी हुई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन भी वहाँ काफी रोबस्ट होते हुए दिखेगा। तो कंपनी लाइक टिटागढ़ वैगन और फॉर दैट मैटर जुपिटर या टेक्समैको रेल, तो मुझे लगता है कि काफी रोबस्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन हम अगले आने वाले 2 साल में देखेंगे। कमिंग टू ईपीसी कंपनीज, मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर काम करना चाहिए। तो जो फ्रंटलाइन जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे आरबीएनएल, जो रिलेटिवली जहाँ ईपीसी बिजनेस भी है और कहीं ना कहीं वंदे भारत के जो कोचेस हैं उसका भी ऑर्डर बुक और उसकी विजिबिलिटी भी काफी स्ट्रांग है। तो कंपनीज लाइक आरबीएनएल इज समथिंग विच वी विल प्रीफर अमंग द ईपीसी स्पेस। मीनवाइल